पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन तोड़ने पर बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 बनता है। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये बरमला कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं। जो भी इदारा आइन शिकनी करता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। क्या तौहीन सिर्फ एक इदारे की होती है? अगर तौहीन की कार्रवाई का हक एक इदारे को हासिल है तो दीगर इदारों को भी ये हक हासिल है। आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो फैसला मांगा भी नहीं गया वो दिया गया। बाकायदा एजेंडे और स्क्रिप्ट पर अमल हो रहा है। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद के 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी हमला करेंगे। हमारा निजाम 9 मई के जिम्मेदारों का दिफा कर रहा है। 9 मई को भी एक इदारे और शोधा की तौहीन की गई। ये दहशतगर्दों को भी कवर देते हैं। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। पाबंदी लगने की जिम्मेदार पीटीआई खुद। तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात बन जाए तो हम पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हम किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हैं, मगर ये फैसला वफाकी हुकूमत और अदालत ने करना है। अफसोस की बात है पीटीआई अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी। वज़ीर आला की बनू हमले की भी मजम्मत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। हमें कोई इंदिया नहीं था कि पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है। अब पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम के एडहॉक जज बनने से मुआजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। जुडिशल कमीशन के नाम खत में जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। एडहॉक जज के तौर पर दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी गई उसके लिए कमीशन का मशकूर हूँ। नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। महंगाई की वजह से पाकिस्तान में समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया, ज्यादा टैक्सों और तवानाई के नरखों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होना खतरात पैदा कर सकता है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर जराए फराहम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात तकरीबन $21 बिलियन है। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। इसकी जरूरियात से काफी कम है। बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमजोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 फौजी जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नायक सब्ज अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की, जो अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत ऐसे नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के इस्लाहत के खिलाफ मादरे वतन और इसकी आवाम का दिफा करती रहेंगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम के बहादुर जवानों ने जान देकर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा खाक में मिलाया। शोहदा पूरे कौम का फख्र है और हम सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुश्मन पाकिस्तान में आदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस मुकर्ररा रवायती रास्तों पर रवां दवा। आज़ादारी का सिलसिला जारी। जुलूस के रास्तों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल।
डबल सवारी पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम, रास्ते सील, पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात, जुलूसों की जदीद कैमरों से निगरानी जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के अक्सरियती अजला में आज और कल सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में 28 मकामात, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और बहावलपुर में 11 मकामात पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के भी कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। 10 मुहर्रम अल हराम तक कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइट बस सर्विस मुअत्तल। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस को भी बंद रखने का फैसला। शहर पसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना अरकान को यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे करीबी इश्तराक के कार यकीनी बनाए। हर शहर में पुरअमन फजा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। कानूनी इदारे पूरी तरह मुतहरिक और मुस्तैद रहें।